फिफ्थ क्लास बेटा, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 18.1 के आपको जे पार्ट तक क्वेश्चन करवा दिए थे। नेम ऑल द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। सारी फिगर्स के हमने एडजेसेंट एंगल समझा दिए थे। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 18.1 का के पार्ट। नेम ऑल द पेयर ऑफ वर्टिकली एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको बतानी है। पहले आप समझिए कि क्या होते हैं। बहुत सारे एंगल बनेंगे बेटा इन सारी फिगर्स में। आपका फर्स्ट पार्ट जो है ये आपको दिया गया है वर्टिकली अपोजिट। पहले क्या होता है वो समझिए। अगर इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ईच अदर, दो लाइन अगर आपस में काटती हैं तो जो उनके एंगल्स बनते हैं आमने सामने के वर्टिकली अपोजिट, वो हम कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये कौन सी बन रही है लाइन ए बी और डी सी आपस में इंटरसेक्ट का मतलब हो रही है काट रही हैं। ठीक है, इनकी काटने के बाद जो इनके एंगल्स बनेंगे इस आमने सामने के वो होंगे वर्टिकली अपोजिट। जैसे इसमें वर्टिकली अपोजिट पेयर होगा ए ओ डी और सी ओ बी। एक ये हो गया और दूसरा हो गया ए ओ सी और बी ओ डी। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे हम कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। ब्रैकेट में लिख दीजिए एंगल ए ओ डी किसके अपोजिट है, एंगल सी ओ बी के। ठीक है, और दूसरा कौन सा अभी मैंने बताया एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी। ये आपके हो गए फर्स्ट पार्ट में दो वर्टिकली अपोजिट। सेकंड पार्ट में बहुत सारे हैं बेटा, देखिए जैसे एंगल ए आर एल इसके अपोजिट कौन सा होगा, एस। इसके अपोजिट देखिए इस वाले के अपोजिट होगा आपका एस आर बी, यानी कि इसके अपोजिट कौन सा होगा, ए आर एल के अपोजिट होगा एस आर बी। देखिए बेटा इसमें आपका ए आर एल ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल होगा एस आर बी। तो आप पहले इसमें लिखेंगे एंगल ए आर एल और एंगल एस आर बी। एक पेयर आपका ये हो गया वर्टिकली अपोजिट। दूसरा ए आर एस, देखिए अब ए आर एस, अब इसके अपोजिट कौन सा होगा, ए आर एस के ये होगा आपका कौन सा, इसके अपोजिट ये वाला होगा, तो ये हो गया एल आर बी। एक पेयर ये हो गया आपका एंगल ए आर एस और एंगल एल आर बी। एक ये हो गया, सारे पेयर बन रहे हैं। अगला कौन सा होगा, देखिए एंगल सी एस आर, ये वाले के अपोजिट ये वाला होगा, सी एस आर हो गया एम एस डी। ठीक है, तो अब अगला लिखिए एंगल सी एस आर और एंगल एम एस डी। ठीक है, एक ही पेयर हो गया। अब दूसरा बनेगा एंगल सी एस एम ये वाला, इसके अपोजिट ये वाला होगा, ये कौन सा होगा, आर एस डी। आई बात समझ में। तो अगला हो गया आपका एंगल सी एस एम और एंगल आर एस डी। ये आपके चार वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गए क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा बहुत सारे बन रहे हैं, मैं आपको सारे लिखवा देती हूँ, इनको आप आपस में टैली करिएगा। देखिए जैसे ए पी ई, अब इसके अपोजिट आपका ये वाला बनेगा, है ना। इस तरीके से मैं आपको इसके सारे एंगल्स दिखवा रही हूँ। देखिए आप इसमें बुक में टैली करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये होगा एंगल ए पी ई और एंगल आर पी क्यू। देखिए कैसे, यहाँ देखिए ए पी ई कौन सा होगा, ए पी ई, इसके अपोजिट मैंने भी आपको बताया कौन सा, आर पी क्यू। ये एक हो गया। अगला आपका होगा एंगल ई पी क्यू और एंगल ए पी आर, एक वर्टिकली अपोजिट हो गया। एंगल पी क्यू जी, एंगल एस क्यू बी, ये सारे दो दो के पेयर बनेंगे। अगला जो बनेगा एंगल पी क्यू एस, एंगल बी क्यू जी, एक पेयर ये बना। अगला एंगल सी आर एफ और एंगल पी आर एस, ये बना। एक बना एंगल सी आर पी, एंगल सी आर पी एफ आर एस। देखिए कौन सा, सी आर पी,
इसके अपोजिट ये वाला होगा, ये आपका कौन सा हो गया, FRS, ठीक है, ये वाले एंगल के अपोजिट ये। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे एंगल इसके अब वर्टिकली अपोजिट बन रहे हैं। अब इसके बाद देखिए FRS हो गया। अब उसके बाद हम लिखेंगे एंगल RSH, इसके अपोजिट होगा एंगल QSD। एक हो गया एंगल RSQ, एंगल HSD। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हो गया के का एक्सरसाइज 18.1 का। अच्छा बच्चे, इस एक्सरसाइज का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कहा था मैं आपको बाद में करवाऊंगी। तो देखिए बेटा, प्रोटेक्टर से आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, प्रोटेक्टर से आपने इन एंगल्स को मेज़र करके इसमें लिखना है कि ये कौन से एंगल होंगे। 4th क्लास में आपको प्रोटेक्टर से, ये आपका प्रोटेक्टर होता है, देखिए सबको पता है, दिस इज़ योर प्रोटेक्टर, जिसे हम डी भी कहते हैं। इस डी की हेल्प से हम लोग इन एंगल्स को मेज़र करके यहाँ पर लिखेंगे और ये बताएंगे कि ये कौन सा एंगल है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो बीच में देख रहे हैं बेटा, ये सन बना हुआ है, इस सन को एंगल के बिल्कुल स्टार्टिंग में रखते हैं, ऐसे रखेंगे, इस तरीके से आपने रखा, और जहाँ पर आपकी ये रे मिलती है वो आप यहाँ पर उतनी डिग्री का एंगल मानेंगे। ये आपका एरो दिख रहा है, देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ, एरो आपका यहाँ पर आ रहा है 120 पे, तो ये आपका एंगल कितने डिग्री का हो गया, यहाँ पर लिखिए आप एंगल 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब आपका कौन सा एंगल हो गया, ये ऑब्ट्यूस एंगल। मेज़र करके आपको बताने हैं कि कौन कौन से एंगल हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे दूसरा वाला मेज़र करिए, ऐसे रखिए। अब ये आपका यहाँ पर 90 से छोटा है, 60 और 50 के बीच में होगा, तो 60 और 50 के बीच में आप क्या मानते हैं इसको, 55। तो ये आपका हो गया 55 डिग्री का एंगल, इट मीन्स योर एक्यूट एंगल। सबको पता है कि एक्यूट, हाँ, अब ये होगा आपका एक्यूट एंगल, ठीक है बच्चे। अब इस तरीके से आप इसका अगला एंगल नापिए, मेज़र करिए, इसको यहाँ रखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर आपकी जो ये रे है वो कहाँ मिल रही है, देखिए एग्जैक्ट यहाँ पर, ये ऐसे करेंगे, ये आपका है 20 डिग्री का एंगल। 20 डिग्री का एंगल हो गया आपका कौन सा, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारे एंगल्स नापने। ये वाला एंगल बेटा, इसको मेज़र करने की नीड होती ही नहीं है, ये हमेशा आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। और आपको पता है 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। दिस इज़ योर राइट एंगल, ठीक है। अब इसको मेज़र करिए, अगले में आपने मेज़र करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो ये आपका होगा 150 डिग्री का, 90 से बड़ा है, यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 150 डिग्री। तो 150 डिग्री कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि ये 90 से बड़ा है। अब देखिए, तो इस तरीके से बेटा जब आप इसको मेज़र करेंगे तो ये आपका होगा 220 डिग्री का एंगल, ठीक है। 220 डिग्री को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका ये पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब आपकी एक्सरसाइज 18.1 कंप्लीट हो गई है बच्चे। नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा आप लोगों को ये वाला जो पेज नंबर 141 दिया गया है, इसको आप कट कर लीजिए। वी विल नॉट डू दिस टॉपिक। हम लोगों को अगला टॉपिक जो करना है वो करेंगे हम सर्कल, ठीक है। ये वाला जो आपका कंस्ट्रक्शंस वाले हैं, यू विल डू इन योर हायर क्लासेस, 6th-7th में आप करेंगे। हम लोग अगली वीडियो में सर्कल से स्टार्ट करेंगे। सर्कल बच्चों आपको सबको पता है सर्कल क्या होता है, जो सर्कल क्या राउंड शेप का, जितनी भी देखिए ये दिख रहे हैं आपकी सर्कल शेप के मटेरियल हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका क्या हो गया, कॉइन हो गया, और कोई सर्कल शेप का ये ऑब्जेक्ट है, कप है, ग्लास का ऊपर वाला जो होता है वो आपका क्या होता है, जो ऊपर वाला ग्लास की शेप का होता है उसको हम सर्कल कहते हैं। मीन्स मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी सर्कल के बारे में, ठीक है।